हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? ठीक होंगे, ठीक है। तो गाइस, हम लोगों ने स्टार्ट किया था हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट की थी, हैलो अल्केन्स एंड द हैलो अरेन्स की, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, उसके ऊपर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्या आते हैं, गिव रीजंस आते हैं, ठीक है। जो पोर्शन आप लोगों के HSC बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? तो वो आप लोगों का है गिव रीजंस, ठीक है। गिव रीजंस आप लोगों को 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, तो वो हम लोगों ने देखा था फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो यहाँ तक कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हैलोजन डेरिवेटिव। बस अब लास्ट पोर्शन पे हम लोगों के जहाँ अभी से जो कुछ भी पढ़ोगे वो आप लोगों को कुछ भी हो जाए अच्छे से करना ही है, क्योंकि आप लोगों को इसके ऊपर 101% क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे ही, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो अभी हम लोग देखेंगे हैलोजन डेरिवेटिव का, ठीक है। सो आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली स्टेरियो आइसोमेरिज्म। क्या देखने वाले हैं? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। लेकिन स्टेरियो आइसोमेरिज्म्स के बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है गाइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आज क्या देखने वाले हैं हम लोग? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का टॉपिक। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आया कहाँ से? तो गाइज आप लोगों ने 10th क्लास में आइसोमेरिज्म ये वर्ड सुना है, ठीक है। सो आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural form, ठीक है। हम लोग आइसोमेरिज्म ही मतलब बोलते हैं। आइसो मतलब क्या होता है? सेम, और मेरिज्म मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म आर नोन एज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म के स्टेरियो आइसोमेरिज्म्स के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन मतलब वहाँ पे पोजीशन चेंज होते जाएंगे लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। उसके बाद पोजीशन के बाद कौन से स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, ठीक है। बहुत सारे आइसोमेरिज्म्स है। हम लोगों को उसमें से जो मेन आइसोमेरिज्म देखना है वो कौन सा है? हम लोगों का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म देखना है गाइज? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। अगर गाइज आप लोग देखोगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो देखने में और समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, अगर आप लोग उसको अच्छे से पढ़ते हो, शांति से देखते हो क्या दिया है क्या नहीं, वो सारी स्टडी अगर आप लोग डीप क्लिक करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। और आप लोगों को ज़रूरी है वो सारी चीज़ें आना, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये आगे जैसे जैसे जाओगे आप लोग वैसे वैसे समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे आप लोग पढ़ोगे, कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। जहाँ पे आप लोग पढ़ोगे वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पे आप लोगों को बहुत काम में आएगा जहाँ पे आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते जाओगे। तो गाइज मेनली आप देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। ऑप्टिकल मेनली डील करता है लाइट के साथ। किसके साथ डील्स करता है? वो लाइट के साथ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने बोल दिया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल डिफरेंट होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म पोजीशन चेंज होती जाएंगी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप होंगे वहाँ पे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात करूंगी तो ज्योमेट्री चेंज होते जाएंगी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 1 रहेगा लेकिन ज्योमेट्री चेंज होते जाएंगी। समझ में आ रही बात है? तो अब यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऐसा क्या होगा? सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहे? तो मैंने क्या बोला? ऑप्टिकल मतलब डील्स किसके साथ करूँगी? लाइट के साथ, ठीक है। तो जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर
ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर अगर आप लोग लाइट देते हो उसको, ठीक है, लाइट का अटैक करते हो तो वो बिहेवियर चेंज करता है और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब क्या, जब भी आप लोग कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे और उसके ऊपर लाइट बम्बार्ड करोगे, ठीक है, लाइट भेजोगे उसके ऊपर, जब भी आप लोग लाइट भेजोगे वहां पे क्या करेंगे, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आप लोगों को डिफरेंट बिहेवियर देगा, ठीक है। अब वो डिफरेंट बिहेवियर दे रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब किसके थ्रू, लाइट के थ्रू दे शोज द डिफरिंग नेचर, ठीक है। लाइट जो है, जो लाइट वहाँ पे प्रेजेंट है उसके कारण क्या हो रहा है, डिफरेंट नेचर्स वो शो कर रहे हैं, ठीक है। उनकी रिएक्टिविटी नहीं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है बट उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं गाइस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मेनली क्या होता है तो हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। अब क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप लोग बहुत सारे टर्म्स पढ़ते हो जैसे कि पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। उसके बाद देखोगे कायरलिटी भी बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं, कायरलिटी, ठीक है, कायरलिटी, ये देखोगे आप लोग। उसके बाद पोलराइजर, ये देखोगे आप लोग, ठीक है। कायरलिटी, पोलराइजर, इनैंशियोमर्स, ठीक है, इनैंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, ठीक है, इनैंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, इन सभी डेफिनेशंस के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करोगे इसमें, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप लोग को ये सारे टर्म पता होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस हम लोगों ने क्या देखा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। क्लियर। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हेल्प करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। कहाँ पे हेल्प करता है हम लोगों को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। क्लियर। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टी तो सेम आ रहे बोल रहे, तो डिफरेंट क्या है, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, तो डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहे, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग ले रहे हो, अगर उसके ऊपर लाइट बम्बार्डिंग कर रहे हो, लाइट भेज रहे हो, ठीक है, तो लाइट भेजने के बाद वो क्या करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। हो सकता है वो अपनी डायरेक्शन रोटेशन करे, ठीक है, रोटेशन होना पॉसिबल हो सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं गाइस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो ये तो हो गया बेसिक। अभी हम लोगों को देखना है पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, कायरलिटी क्या होती है, पोलराइजर क्या होता है, इनैंशियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमर्स क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पीपीएल क्या होते हैं, ये सारे टर्म्स अभी हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। चलो तो उसके पहले गाइस स्क्रीनशॉट निकाल लो, देन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, अभी हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ द लाइट क्या है, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो जो पीपीएल बोल रहे हैं उसको देखने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। सो लाइट इट इज ए फॉर्म ऑफ द वेव, ठीक है। क्या है लाइट, वेव के फॉर्म में आता है, ठीक है, क्रिस्टफ के इसमें, ठीक है, वेव के फॉर्म में आ रहा है हम लोगों के पास। अब देखो लाइट होता क्या है मेनली, तो हम लोग लाइट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। मतलब ऑर्डिनरी लाइट इट इज कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, एंड द वाइब्रेटिंग इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे है लाइट, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो लाइट हम लोगों ने लगाई, एक बल्ब ले लिया और लगा दिया।
अब वो मुझे बताओ, जो बल्ब है वो एक ही साइड के डायरेक्शन में लाइट पास करता है क्या? आप लोगों के घर पे जो बल्ब है वो एक ही साइड पे डायरेक्शन पे लाइट पास कर रहा है क्या? नहीं, वो क्या कर रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन पे क्या करते जा रहा है गाइज, लाइट पास करते जा रहा है। सो होता क्या है कि जो ऑर्डिनरी लाइट है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या, उसमें होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, बोथ फील्ड आर प्रेजेंट इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड दोनों होने के कारण लाइट हम लोगों के पास कैसे आता है, वाइब्रेटिंग फॉर्म में, ठीक है। सो वाइब्रेटिंग फॉर्म में वो हम लोगों के पास आते जा रहा है। तो होता क्या है देखो, तो जैसे कि ये एक सोर्स है, कोई भी बल्ब ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, बल्ब ले लिया, यहाँ पे हम लोगों ने रखा निकोल प्रिज्म। अब ये निकोल प्रिज्म है क्या, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो कि बनता किससे है, CaCO3 से। किससे बनता है, CaCO3 से, ठीक है। किससे बनता है, CaCO3 से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजर। क्या बोलते हैं, पोलराइजर। निकोल प्रिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजर, ठीक है। सो निकोल प्रिज्म बनता किससे है, स्पेशल परफेक्टली अरेंजमेंट रहती है उसकी, किसकी, CaCO3 से, क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंजमेंट है, ठीक है। किसके अरेंजमेंट रहते हैं, CaCO3 के क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो इसका काम क्या होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बहुत सारी अगर लाइट आ रही होंगी, ऑर्डिनरी लाइट बहुत सारी आ रही, ठीक है, वो क्या करेगा, जितनी भी ऑर्डिनरी लाइट इसके तरफ आ रही होंगी, ठीक है, वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, वाइब्रेटिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है, ऐसे 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 कैसे भी वाइब्रेट कर रही होंगी तो आएंगी, तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही प्लेन में ट्रांसफर कर देगा, एक ही प्लेन में, ठीक है। जैसे कि क्या, देखो अगर आप लोगों ने यहाँ पे लगा दिया एक वुडन ब्लॉक, यहाँ पे एक छोटा होल है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप बहुत सारी लाइट पास करते जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ से लाइट पास आउट होंगी जहाँ पे होल है, ठीक है। जब होल से वो लाइट पास होंगी तो वो सिर्फ एक ही प्लेन में होंगी, बहुत सारे प्लेन में होंगी क्या, नहीं, वो क्या होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के विंडो से अगर छोटा सा वहाँ पे होल होगा तो वहाँ से बिल्कुल चीरते हुए वो लाइट छोटी सी आती होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, एक प्लेन में, मतलब यहाँ पे ये निकोल प्रिज्म क्या करता है, उसके पास कितनी भी आप लोग करोड़ों में लाइट भेज दो, वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही इसमें उसको प्लेन में, जैसे निकोल प्रिज्म वहाँ पे रख दोगे वैसे क्या करेगा, वो एक ही प्लेन में वहाँ से भेज देगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि ये निकोल प्रिज्म क्या करता है, PPL प्लेन पोलराइज लाइट का फॉर्मेशन करता है। वो क्या करता है, जितने भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं ना, जितनी भी लाइट आ रही बाकी सबको कट कर देता है, सिर्फ वो क्या करता है, एक ही लाइट को क्या करता है, वहां से पास करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते जाएंगे, PPL प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जब ऑसिलेट करोगे, ऑसिलेट करते टाइम बाकी सारे प्लेन को कट कर देंगे और सिर्फ एक ही प्लेन में वो ट्रांसफॉर्म होंगी, उसी को हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। कौन सी लाइट बोलते हैं हम लोग गाइज उसको, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। सो निकोल प्रिज्म को, जो निकोल प्रिज्म है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजर। क्यों बोलते हैं पोलराइजर, क्योंकि वो क्या करता है, ऑर्डिनरी लाइट को कट कर देता है, सिर्फ एक ही प्लेन में फॉर्म करता है, और वो किसका जनरेशन करता है, प्लेन पोलराइज लाइट का। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पोलराइजर। क्या बोलते हैं, पोलराइजर, ठीक है। सो इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू मेक द ऑर्डिनरी लाइट इनटू द प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। क्या, किसके लिए, ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, निकोल प्रिज्म का। ऑर्डिनरी लाइट को किस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, प्लेन पोलराइज लाइट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं निकोल प्रिज्म का। क्लियर हुआ, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। सो ये तो हो गया निकोल प्रिज्म, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि प्लेन पोलराइज लाइट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, है ना। प्लेन पोलराइज लाइट की डेफिनेशन लिखेंगे, पोलराइजर की भी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि PPL आप लोगों को पता होना ही चाहिए उसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि बेसिक टर्म्स है ये, ठीक है। उसके पहले स्क्रीनशॉट। तो गाइस देखते हैं प्लेन पोलराइज लाइट की डेफिनेशन क्या होंगी। प्लेन
पोलराइज लाइट। तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट में, ऑर्डिनरी लाइट पास करते हैं निकोल प्रिज्म के थ्रू, ठीक है। सो व्हेन ordinary light is pass through the Nicol prism, oscillation only in one डायरेक्शन इमर्ज आउट, ठीक है। तो ऑसिलेशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में, ठीक है, इमर्ज आउट। सच ऑसिलेशन क्या है, सच ऑसिलेशन, सच अ लाइट having oscillation in only one direction, in only one plane, perpendicular to the direction of propagation of light are called as PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। अगर इसकी डायग्राम निकालनी होंगी तो आप लोग कैसे निकालोगे, तो ये हो गया हम लोगों का ऑर्डिनरी लाइट ऑसिलेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, देन निकोल प्रिज्म इज हियर, ठीक है, ये हो गया निकोल प्रिज्म, यहाँ से लाइट जा रही है, ऑसिलेट कैसे होंगी, ओनली इन द वन डायरेक्शन, आर नोन एज द PPL। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। सो ऑर्डिनरी लाइट इज अ पासेज थ्रू द निकोल प्रिज्म, ऑसिलेशन ओनली इन द वन डायरेक्शन, इमर्ज इन इट, ठीक है। ऑसिलेशन कहाँ पे होगा, वन डायरेक्शन में। सच लाइट हैविंग द ऑसिलेशन ओनली इन द only one plane perpendicular to the direction of the propagation of the light called as the PPL। perpendicular होता है, जो भी लाइट आप लोग पास करोगे वो क्या होगा, यहाँ पे perpendicular होगा डायरेक्शन ऑफ द लाइट को, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, प्लेन पोलराइज लाइट। कौन सी लाइट बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर कंसेप्ट, चलो प्लेन पोलराइज लाइट हो गया। अब पोलराइजर मतलब क्या, ठीक है। तो डायग्राम तो हम लोगों ने इसके पहले निकाली, तो आप लोगों के स्क्रीनशॉट में आई गई होंगी। प्लेन पोलराइज क्या लाइट क्या होता है, देखो, टू मेक द निकोल prism are used to make ordinary light into the plane polarized light are called as क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पोलराइजर। क्लियर, जहाँ पे निकोल प्रिज्म के हेल्प के थ्रू ऑर्डिनरी लाइट ट्रांसफॉर्म होंगी किसमें, प्लेन पोलराइज लाइट में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजर। क्लियर, पोलराइजर। निकोल प्रिज्म ऑर्डिनरी लाइट को ट्रांसफॉर्म करता है प्लेन पोलराइज लाइट में, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजर। फिट, चलो जल्दी से छापो, स्क्रीनशॉट निकालो, हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी। सो 1, 2 and 3, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्लेन पोलराइज लाइट हो गया हम लोगों का, अब आते हैं कायरलिटी की तरफ।
कौन सा भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर कोई है तो हम लोग उसको ऑप्टिकली एक्टिव है ऐसे कैसे पहचानेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने लैब में तो 10 बार जान ही सकते ना, आप लोगों को कुछ लॉजिकली यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। चलो, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब देखते हैं हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड की। चलो, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होंगी, जैसे कि अभी मान लो आप लोगों ने लिया कोई भी एक्वायस सॉल्यूशन, क्या लिया आप लोगों ने, कोई भी एक्वायस सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी एक्वायस सॉल्यूशन, जैसे कि आप लोगों ने ले लिया लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड ले लिया हम लोगों ने। अभी अगर मैंने बोला आप लोगों को भाई ये ले लैक्टिक एसिड, दे दिया मैंने आप लोगों को, मुझे बताओ ये लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये आप लोगों को मैंने पूछा, तो देख के तो बोल सकते क्या नहीं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बोल सकते हो क्या, पॉसिबल है बोलना, नहीं है, देख के तो कोई भी नहीं बता सकेगा। केमिकल प्रॉपर्टी भी हम लोग देख के नहीं बोल सकते नहीं ये हो सकता है करके, कोई भी नहीं बोल सकता है ना। सो वैसे ही अगर आप लोगों को बोला गया लैक्टिक एसिड दे दिया और बोला गया तो पॉसिबल तो है नहीं, तो हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली तो कुछ बताना पड़ेगा। तो वही अगर कोई कंपाउंड या कोई सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये देखने के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग वो इंस्ट्रूमेंट है पोलैरीमीटर। क्या है, पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर बहुत काम का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और देखा जाए ना तो बहुत सारे एलिमेंट बोलूँगी सॉरी, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव बहुत ही कम होते हैं। क्यों होते हैं वो भी देखेंगे आगे। तो एक्वायस सॉल्यूशन लिया लैक्टिक एसिड, मुझे देखना था ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो पोलैरीमीटर क्या करता है, हम लोगों को बताता है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो बताने का काम करता है पोलैरीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं पोलैरीमीटर होता है कैसे। फिर से आ गई ऑर्डिनरी लाइट, अब उसको थोड़ा सा जिगजैग मैनर में निकालते हैं। ये हो गया हम लोगों का ऑर्डिनरी लाइट, बीच में आ गया बेचारा भैया निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निकोल प्रिज्म प्लेन पोलराइज लाइट में फॉर्म करेगा। यहाँ पे रहता है सैंपल ट्यूब, ठीक है। अब सैंपल ट्यूब में ब्लड का सैंपल तो लोगे नहीं, जिसका टेस्ट करना है उसका ही सैंपल लोगे। सो यहाँ पे रहता है सैंपल ट्यूब, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म जानते हो प्लेन पोलराइज लाइट में करेगा, ठीक है। अब प्लेन पोलराइज लाइट में, एक मिनट, प्लेन पोलराइज लाइट में करेगा, ठीक है। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट इस सैंपल ट्यूब से पास होंगी, ठीक है। सैंपल ट्यूब से पास होने के बाद हो सकता है अब ये होगी प्लेन पोलराइज लाइट, हो सकता है कि ये जो सैंपल में से जाए तो ये रोटेट होंगे आइदर लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट, या फिर आइदर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो वो रोटेट होंगे आइदर राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब भी क्या, तो वो रोटेट होगा क्लॉकवाइज या फिर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे बैठा रहता है एनालाइजर। एनालाइजर क्या करेंगे, ये एनालाइजर एनालिसिस करने का काम करेंगे। भाई ये रोटेट किस डायरेक्शन में हुआ है, आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे जाएगा, इस वाले साइड पे क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। और इस वाले साइड पे कैसे जाएगा गाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जानते हो ना, सिंपल ध्यान में रखने का तरीका क्या है, 12 ऐसे बजेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, ये रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक है, क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो होगा क्या भाई, ऑर्डिनरी लाइट भेजी, निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म सिंगल प्लेन में करेगा, बाकी सारे प्लेन को कट कर देगा, सैंपल ट्यूब रखा है, मैंने जो सैंपल मुझे डिटेक्ट करना है वो सैंपल ट्यूब में डाल दिया एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में डालने के बाद यहाँ से लाइट ट्रांसफर होंगी, ट्रांसफर होने के बाद लाइट तो एक ही प्लेन में है, सो आइदर वो लेफ्ट हैंड साइड झुकेंगी, आइदर वो राइट हैंड साइड झुकेंगी, जिस साइड में झुकेंगी वो मेरा होगा प्रोडक्ट। एनालाइजर के थ्रू मुझे क्या पता चल जाएगा कि वो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। क्लियर? तो फिर क्या, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं वो भी चीज़ देखेंगे, लेकिन उसके पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या बोलती है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वही होता है जो कि हम लोगों को क्या शो करता है, रोटेशन। आप लोगों ने ऑर्डिनरी लाइट लिया, निकोल प्रिज्म में डाल दिया, प्लेन पोलराइज लाइट आ गया, सैंपल ट्यूब में डाल दिया, अगर सैंपल ट्यूब में से जाने वाला जो सॉल्यूशन है वो रोटेशन करता है, कोई तो भी मूवमेंट हम लोगों को शो करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कि वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, सो यहाँ पे मेन क्या है, एक तो आइदर जो कंपाउंड हम लोगों ने सैंपल ट्यूब में भेजा है वो क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना ही चाहिए। ठीक है, अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो क्या बोलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या बोलेंगे। सो क्लॉकवाइज जो होगा राइट हैंड साइड, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट हैंड साइड में अगर क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड लेफ्ट हैंड साइड लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो वो भी देखेंगे, अगर वो रोटेशन देता है तो वो क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ में आ गया कैसे डिटेक्ट किया। अब देख जाने दो, लैक्टिक एसिड छोड़ दो। अभी मैंने आप लोगों को शुगर दे दिया और मैंने बोला आप लोग मुझे बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, कैसे करोगे, क्या करोगे, जाओगे फिर से क्या करूँगे, पोलरीमीटर लोगे, टेस्ट करूँगे, कोई टाइम है क्या वहाँ पे आप लोगों के पास, नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, ऑर्डिनरी लाइट है, निकोल प्रिज्म है, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट बनेगा, सैंपल ट्यूब में मैं क्या कर दूंगी, शुगर का सैंपल ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद अगर वो शुगर का सैंपल रोटेशन शो करता है, उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाले मॉलिक्यूल्स अगर मुझे रोटेशन शो करते तो मैं क्या बोल दूंगी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्लियर? ठीक है, सो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या, जो हम लोगों को रोटेशन शो करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर हो गया? सो ऑप्टिकली एक्टिव रोटेट्स द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का काम करता है, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ में आ गई। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होंगे, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का काम करेंगे। किसको रोटेट करने का काम करेंगे गाइस, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते, द सब्सटेंसेस विच रोटेट, द सब्सटेंसेस which rotate the plane polarized light, the substances which rotate the plane polarized light are known as optically active compound, optically active compound। क्लियर? और जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा, किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। Those substances, the substances which do not rotate the plane polarized light are known as the optically inactive compound। Clear? Opposite समझ में आ गया। सो ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड ऑप्टिकली एक्टिविटी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट निकालो, इसके बाद देखेंगे और आगे। तो गाइज अभी देखते हैं। अब देखो यहाँ से मैंने क्या बोला था, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट हम लोगों ने सैंपल ट्यूब से भेज दिया। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो मैंने बोला था यहाँ पे आइदर क्लॉकवाइज रोटेट होगा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, सो होगा क्या, द सब्सटेंसेस
which rotate the PPL, plane polarized light, PPL, on the right hand side are known as, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, are known as डेक्स्ट्रोरोटेटरी। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द प्लस, और स्मॉल डी से हम लोग उसको क्या करते हैं गाइज? इंडिकेट करते हैं, प्लस साइन एंड द स्मॉल डी। ठीक है, अगर यहाँ से जो प्लेन पोलराइज लाइट आप लोग भेज रहे हैं वो अगर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो रही है राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इन द लैटिन वर्ड डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, डेक्स्ट्रो मीन्स क्या होता है गाइज? राइट। ठीक है, सो अगर वो राइट हैंड साइड में जाएंगी तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्या, अगर ये जो लाइट सैंपल में से हम लोगों ने भेजी है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, ठीक है, सो द substances which rotated the plane polarized light PPL on the left hand side या फिर लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, आर नोन एज लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी, इसको क्या बोलेंगे गाइज हम लोग? लीवोरोटेटरी। इट इज इंडिकेटेड बाय द, इंडिकेट किससे करते हैं हम लोग? माइनस साइन से और एल से। ठीक है, सो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट आप लोगों ने भेजी सैंपल में से, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो किस डायरेक्शन में जा रही है वो हम लोगों को बताएगा कि वो डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या फिर एल लीवोरोटेटरी है। ठीक है, वो बताने का काम कौन करता है? जब आप लोग सैंपल में से प्लेन पोलराइज लाइट को भेजेंगे, एनालाइजर क्या करेगा? एनालिसिस जब हम लोग करेंगे तब पता चलेगा कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है सैंपल या फिर क्या है? लीवोरोटेटरी है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो हो गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। अभी अगर आप लोगों को और बोला गया कि और डिफरेंट मॉलिक्यूल दिए गए और बोला गया ऑप्टिकल एक्टिविटी बताओ, कैसे बताओगे? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने के लिए आप लोगों को और क्या क्या क्राइटेरिया वहाँ पे लगेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट देना, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द आइसोमर्स हैविंग different optical activity are known as optical आइसोमेरिज्म। हम लोग इसी को ही क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर, समझ में आ गया? अभी जो हम लोग देखेंगे वो अब देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि हाउ टू नो, हम लोग देखेंगे कि किस वे से हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है या नहीं वो पहचानेंगे। ठीक है, तो पहचानने के लिए सबसे पहला पॉइंट है डायसिमेट्री। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कायरलिटी, एंड थर्ड पॉइंट है, बहुत ही नए नए वर्ड्स आएंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, चलो सो देखते हैं कि डायसिमेट्री क्या है, कायरलिटी क्या होती है, एंड द नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस क्या होती है। तो देखो
अगर हम लोग देखते हैं हैंड, ठीक है, हैंड की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया मिरर, ये तो हो गए 4 और ये हो गया 1, ठीक है। इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है तो आप लोग कंसिडर करो ये क्या है, हम लोगों का हैंड, ठीक है। और ये हो गया अभी मैंने रखा है इस साइड पे ऐसा मेरा हैंड, ठीक है, ऐसा हैंड है। अभी अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखती हूँ तो मुझे जैसे कि वैसा ही दिखता है कि यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है वो ऐसा हो जाए। अरे हम लोग खड़े हैं, सो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पे, अगर इसके ऊपर मैं ऐसा ही हाथ रखती हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे कैसे हो जाएगा, देखो साइड ऐसी है ऐसी, तो ये वाला जब हैंड हम लोग देखेंगे मिरर इमेज में तो ये कैसे दिखेगा हम लोगों को, ऐसा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर ऐसा रख देती हूँ तो वो कंप्लीटली छुप जाता है क्या दूसरा हैंड, ठीक है। ये मेरा हैंड है, मिरर के सामने है, ठीक है, दूसरा हैंड में इसके ऊपर रख देती हूँ, कंप्लीटली छुप गया क्या, ये नहीं छुपेगा, मतलब क्या हुआ, सुपर इम्पोज, कंप्लीटली वो अगर चीज़ छुप जा रही है उसके पीछे तो सुपर इम्पोज, लेकिन अगर छुप नहीं रही है मतलब वो क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है एक दूसरे के, ठीक है। जैसे कि वैसा ही हम लोगों को नहीं मिल रहा, हम लोगों को उसके अपोजिट मिल रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, ठीक है। क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। डायसिमेट्री, डायसिमेट्री मतलब क्या, अगर आप लोग उसको बीच में से क्या करते हो, देखते हो दोनों डाई, सेम सिमेट्री है क्या, सेम सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे सेम सिमेट्री नहीं होंगी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा और कायरलिटी होंगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बोलते हैं गाइस हम लोग उसको, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो कि क्या शो करेगा, डायसिमेट्री, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अगर ये हैंड है, इस हैंड के ऊपर और एक मैं हैंड पीछे से रख देती हूँ, छुप रहा है क्या मेरा, ये जो साइड के जो 2 अंगूठे है वो बाहर निकल रही है, ठीक है, कंप्लीटली छुप जाए तो सुपर इम्पॉसिबल, अगर ना छुपे तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, क्लियर। और कायरलिटी, अब कायरल सेंटर किसको बोलते हैं, देखो अगर एक कार्बन एटम को, कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है गाइस, 4, ठीक है। अगर एक ही कार्बन एटम को 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर वहाँ पे उसको अटैच होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कायरल। एक ही कार्बन एटम को अगर 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैचेस है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कायरल, ठीक है। देखो जैसे कि हम लोग का हाथ है, बहुत बार बोला जाता है मराठी में काय म्हटलं जातं की हाताचे 5 बोटं सारखे नसतात, ठीक है। सो वैसे हम लोगों के जो 5 जो फिंगर्स है वो सेम है क्या, सेम है क्या, नहीं, आइडेंटिकल है, ठीक है। सो वहाँ पे क्या हो रहा है, सेम नहीं है, मतलब वो कार्बन के जैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम नहीं है इसलिए वहाँ पे हम लोगों को सेम सिमेट्री नहीं मिल रही, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस मिलते जाएंगे। तो कायरलिटी सेंटर जो कायरल कार्बन होता है वो क्या करता है, हम लोगों को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देता है, क्या देता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्लियर, समझ में आ गया। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या क्या करेंगे, डायसिमेट्री होगा, कायरलिटी शो करेंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस का फॉर्मेशन करेंगे, हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये तो हम लोगों ने अब हैंडेड के थ्रू देख लिया, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, हैंडेड कार्बन्स, क्या बोलते हैं, हैंडेड कार्बन, ठीक है। जैसे कि एक कार्बन एटम को 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हैंडेड कार्बन। कौन सा कार्बन बोलेंगे, हैंडेड कार्बन, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया हैंडेड कार्बन, ठीक है। अब कायरलिटी मतलब क्या है, अकायरलिटी क्या होगा, ये 2 चीजें हम लोग देखेंगे। चलो स्क्रीनशॉट निकालो उसके पहले। सो गाइज अभी देखेंगे हम लोग ये जो कायरलिटी है, कायरल मॉलिक्यूल्स एंड द सिमेट्री है, बनी कैसे, ठीक है। सो हुआ क्या था, इन द 1848 लुईस पास्चर, ठीक है, जिन्होंने लिया था अमोनियम टार्टारेट, ठीक है। अमोनियम टार्टारेट लेने के बाद उन्होंने देखा कि वो अमोनियम टार्टारेट का एक्वायस सॉल्यूशन उन्होंने लिया, ठीक है। और वो अमोनियम टार्टारेट का एक्वायस सॉल्यूशन ने क्या दिए, कुछ ऑप्टिकल रोटेशंस दिए,
ठीक है। तो लुईस पास्चर ने क्या किया, इन 1848 लुईस पास्चर ने क्या किया, अमोनियम टार्टारेट लिया, उसका एक्वायस सॉल्यूशन बनाया। एक्वायस सॉल्यूशन में क्या चेंजेस आए, वो जो एक्वायस सॉल्यूशन था वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑप्टिकल रोटेशन मिल रहा था, ठीक है। सो ऑप्टिकल रोटेशन मिल रहा है मतलब लुईस पास्चर ने क्या कर दिया, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि लुईस पास्चर के बाद वैंटॉफ एंड द ली बेल इन 1878 उन्होंने क्या बोला कि अगर आप लोग कार्बन एटम को कंसिडर करोगे, ठीक है, तो कार्बन एटम की ज्योमेट्री कैसी होती है गाइस, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। और वो जो टेट्राहेड्रॉन जो ज्योमेट्री है वो किसके जैसी है, 3D मैनर में। किस मैनर में है आप लोगों को अभी किसके हिसाब से देखना है, 3D मैनर में, ठीक है। सो 3D ज्योमेट्री है और वो क्या कर रही, हर एक कोने को, मतलब टेट्राहेड्रॉन है तो वो क्या कर रहा है गाइस, हर एक कोने को चीरते हुए निकल रहा है, ठीक है। तो उसी के कारण जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रॉन है। कार्बन एटम के अगर 4 जो बॉन्डेड है उसको अगर हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हम लोग अटैच कर देते हैं, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, असिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है। क्यों असिमेट्रिक क्यों बोला, सिमेट्रिक क्या बोलोगे अगर एक ही कार्बन एटम को क्या है, सेम ग्रुप अटैच है, ऐसे सेम ग्रुप अटैच है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या बोला, एक ही कार्बन एटम को अगर उसके जगह पे डिफरेंट 4 ग्रुप अटैच कर देते हैं, डिफरेंट 4 ग्रुप अगर हम लोग उसके ऊपर अटैच कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा गाइज, असिमेट्रिक कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन एटम क्या बनता है, ये असिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है। मतलब ही हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टेरियो सेंटर, स्टेरियो सेंटर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरियो सेंटर, ठीक है। जहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, असिमेट्रिक कार्बन एटम मिलेगा, हम लोग उसको बोलेंगे असिमेट्रिक कार्बन एटम को स्टेरियो सेंटर। कौन सा सेंटर बोलेंगे, स्टेरियो सेंटर। और मैनर कैसे रहता है उसका, 3D मैनर में। अरेंजमेंट कैसे रहती है उसकी, 3D मैनर में अरेंजमेंट रहती है। क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब अब कायरलिटी मतलब क्या होगा, ठीक है। कायरलिटी में क्या होगा, देखो अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहे, यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया। अब मिरर क्या सेम टू सेम देगा मुझे, नहीं, यहाँ पे क्या होगा गाइज, रोटेशन होगा। Cl इधर चला जाएगा, COH बीच में रहेगा, OH इधर चला जाएगा और हाइड्रोजन इधर जाएगा। तो सेम ग्रुप मुझे मिला क्या, नहीं, वहाँ पे क्या हुए, चेंजेस ऑकर हुए, ठीक है। तो चेंजेस आए मतलब क्या है, वहाँ पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस मुझे मिली। मतलब ये कायरल कंपाउंड क्या होता है गाइज, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और इसका बिहेवियर देखो, हैंड जैसे है ना, हैंड के 5 फिंगर्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब उसके ऊपर मैंने बोल दिया नहीं मैं सुपर इम्पॉसिबल बना रही हूँ, सेम टू सेम ऐसा ही हाथ रख दिया, सेम है नहीं है ना, डिफरेंट है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज मुझे दे रहा है, सेम दे रहा है क्या, नहीं, अपोजिट दे रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरलिटी। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो ये जो कार्बन है उसको क्या बोलते हैं, हैंडनीस कार्बन या फिर हैंडेड कार्बन। क्यों हैंडेड बोलेंगे, क्योंकि द रिलेशनशिप बिटवीन a chiral molecule and mirror image is, ठीक है, chiral molecule and the mirror image is similar to the relationship between right hand and left hand, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड। Therefore it is called as हैंडेड, हैंडनेस या फिर कायरल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हैंडेड, हैंडनेस या फिर क्या बोलते हैं, कायरल, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कायरल, ठीक है। सो कायरल मॉलिक्यूल एंड द मिरर इमेज, इन दोनों में जो रिलेशनशिप है उसके जैसे सेम रिलेशनशिप किस में होते हैं, लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड में, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कायरल या फिर हैंडनेस या फिर हैंडेड। क्लियर हो गया, ठीक है।
तो ये किसके बारे में था, कायरल के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं कायरल के एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होंगी, कायरलिटी क्या होगा, और उसके 2-3 एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देन हम लोगों का यहाँ पे कायरलिटी तो क्लियर हो जाता है, ठीक है, क्या होता है। चलो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो एक। तो देखिए गाइस, अब डेफिनेशन, कायरल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होंगी। सो द मॉलिक्यूल which is not super impossible mirror images are called chiral। क्लियर हो गया। अभी कायरल क्या होगा, जहाँ पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा वहाँ पे क्या होगा, वो कायरलिटी सेंटर, ठीक है। और उसके बाद अगर कायरलिटी बोला जाए सो क्या होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ विच नॉट सुपर impossibility of the structure in its mirror image, ठीक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी होंगी नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी की उस स्ट्रक्चर की, ठीक है, ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन इट्स मिरर इमेज आर कॉल्ड, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरलिटी, क्या बोलते हैं, कायरलिटी। क्लियर, ठीक है। तो ये तो 2 डेफिनेशन हुई। अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं प्रोपेन टू ऑल का एग्जांपल, ठीक है। चलो तो डायग्राम निकालते हैं 3D मैनर में। स्टेरियो आइसोमेरिज्म किस में आता है गाइस, 3D मैनर में, ठीक है। तो 3D मैनर में देखेंगे हम लोग उसको। तो ये हो गया CH3, देखेंगे ये क्या होता है, डैश वेज, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इसमें, जहाँ पे आप लोगों को आएगा कि इसकी अरेंजमेंट कैसे की जाती है। अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन होते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोगों ने लिया प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, यहाँ पे रख दी मिरर, ठीक है। अब मिरर रखने के बाद देखो आप लोगों को इमेज कैसे मिलेंगी, OH ग्रुप इधर दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे देखेगा CH3, यहाँ पे होगा वेज CH3 और यहाँ पे होगा H, ठीक है। तो आप लोगों को इस वे से स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है गाइस, सेम है। अगर हम लोग इसको ऐसे उठाते हैं और ऐसे रखते, या फिर इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, तो दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस है, ठीक है। अब इसको सुपर इम्पॉसिबल बना सकते हैं क्योंकि ये क्या है, कायरल है। कायरल है क्या, अकायरल है। क्यों अकायरल है, क्योंकि देखो ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, इस कार्बन एटम को 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे उठाती हूँ, ठीक है, और ऐसा रख देती हूँ तो CH3 OH सिर्फ इधर चला जाएगा, ठीक है, CH3 इधर आएगा। लेकिन अगर मैं ये जो है इसको रोटेट कर देती हूँ 180 से, ठीक है। अब मैंने रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने के बाद मुझे कैसे मिलेंगी इमेज, मुझे ऐसा मिलेगा, ये हो गया 180 से, ठीक है। 180 मतलब ये इधर आ जाएगा OH, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे CH3 और यहाँ पे मिलेगा मुझे H। तो फिर से मुझे वही इमेज मिल गई रोटेट करने के बाद, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटर था, अकायरल था। तो यहाँ पे मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होंगी क्या, नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि सुपर इम्पॉसिबल है। यहाँ पे इमेजेस क्या बन रही है गाइस, सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल है क्या, नहीं। अपोजिट है क्या, नहीं, कंप्लीटली अपोजिट नहीं है। रोटेट करने के बाद फिर से मुझे वही मिल रही, तो अपोजिट है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा मुझे, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। चलो तो रीजंस क्या क्या थे हम लोगों के ऑप्टिकली इनएक्टिव या फिर ऑप्टिकली एक्टिव है। एक तो डायसिमेट्री, वो भी छोड़ दो, क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। कायरल मतलब क्या, एक कार्बन एटम को 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होने चाहिए, है क्या यहाँ पे डिफरेंट, CH3 सेम है। उसके बाद इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ पे रख देती हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पे रखने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये CH3 सेम है, ठीक है। तो सुपर इम्पॉसिबल इमेज मिल रही है। रोटेट करने के बाद मैंने यहाँ पे 180 डिग्री उसको रोटेट कर दिया तो मुझे सुपर इम्पॉसिबल मिल रही है। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्लियर, चलो ये एक हो गया, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव का हो गया। अभी देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। स्क्रीनशॉट निकालो गाइस, जल्दी से छापो उसको, 1, 2 एंड 3। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग देखेंगे एक और जो कि होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड CH3 C2H5 हाइड्रोजन एंड द OH। यहाँ पे OH, ठीक है, CH3 C2H5 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखना है मुझे ये सुपर इम्पॉसिबल है या नहीं है। उठाओ, उठाया C को उठाया और यहाँ पे ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रखने के बाद आप लोगों को ये जो मिलेगा ये टोटली अपोजिट मिलेगा। ये वाला साइड OH का इधर है, ये वाला इधर इस वाले साइड पे आएगा, ये CH3 इस साइड पे, इसका इस साइड पे आएगा। तो क्या मिल रहा है मुझे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज मिल रही है। सेम मिल रही है क्या, नहीं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसी के कारण ये क्या होगा, उसके साथ साथ क्या है, ये कायरल भी है। एक ही कार्बन एटम को भाई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना। CH3 C2H5 है, डिफरेंट है, CH3 और C2H5 में डिफरेंसेस है, ठीक है। तो डिफर है, तो ये क्या होगा, कायरल सेंटर, इसलिए ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव, आप लोगों को बताना पड़ेगा कायरल सेंटर कौन सा है। सो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है, आप लोगों के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि कौन से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज के भी सॉल्व करेंगे इसका होने के बाद, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। हम लोग वही बोलते हैं, कायरल किसको बोलेंगे, द मॉलिक्यूल विच इज अ नॉट सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, अपोजिट होने चाहिए, तो ही क्या होगा, वो कायरल होगा, और वही क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ में आ गया, ठीक है। सो गाइज, आज जो हम लोगों ने देखा है वो है कायरल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। डायसिमेट्री, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, जो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक था वो सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देखी, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की और एक बेसिक जो डेफिनेशन है वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इनैंस्ट्रोमर, डायस्टेरियोमर्स, फिशर प्रोजेक्शन, वेज फार्मूला, ये सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो हम लोग सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या है, द स्टेरियो आइसोमर्स, ठीक है, in which the stereoisomer in which the isomers are the spatial arrangement of atoms and the groups are different, ठीक है। स्पिरिचुअल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स एंड द ग्रुप्स आर डिफरेंट, आर known as ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जहाँ पे स्पिरिचुअल अरेंजमेंट क्या होंगे गाइस, डिफरेंट होंगे कार्बन एटम के, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया, स्पिरिचुअल अरेंजमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो खत्म होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ही पोर्शन है, इनैंस्ट्रोमर, डायस्टेरियोमर्स, आरएस कॉन्फिगरेशन, देन वेज फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, हॉथ फार्मूला, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, जितना आज आप लोगों ने पढ़ा है प्लीज़ टाइम निकालो और उसकी स्टडी करो, अच्छे से देखो, ठीक है। आप लोगों के टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दी है सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ो, देखो। अगर नहीं समझ में आते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए उस चीज़ों को, ठीक है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स होंगे उन लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।